हनुमान जी बोले तुम क्या करते हो? कहा मैं वो कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी बोले तो क्या शनि किसके ऊपर प्रभाव तेरा चलता है? शनि ने कहा सबके ऊपर प्रभाव चलता है। शनि बोले कैलाश पर्वत पर गए कभी? हनुमान जी ने शनि को समझाया। शनि बोले हाँ एक बार गए थे। तो कहा शंकर जी का कुछ बिगाड़ा तुमने? बोले शंकर जी का क्या बिगाड़ता मैं? जब मैं गया तो शंकर जी तो उनको पता लगा कि शनि आने वाला है, तो शंकर जी ने नांदिया से कहा कि स्वामी कार्तिक और गणेश और पार्वती को तो मायके भिजा दो और मैं कैलाश में समाधि में बैठ जाता हूं, शनि हमारा क्या उखाड़ेगा। तो मैंने प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने कहा हमको वचन दो कि जो भक्त मेरा भजन करेंगे, जो भक्त महामृत्युंजय का स्मरण करेंगे, जो भक्त भगवान शंकर का शिवार्चन करेंगे, यदि उनके ऊपर शनि की दशा होगी भी तो भी कोई प्रभाव नहीं करेगी, क्योंकि भगवान शंकर उनकी रक्षा करेंगे, वह तुम्हारे गुरु हैं। इस तरह शनि ने कहा कि महाराज मैंने किसी को नहीं छोड़ा। हनुमान जी बोले वचन दो कि 16 वर्ष तक किसी भी बच्चे के ऊपर आपकी दशा नहीं आएगी और कोई प्रभाव नहीं होगा, और जिनके घर माता पिता जीवित है उनसे तो आप कभी भी शत्रुता करना ही मत। कहा ठीक है। शनि ने वचन दे दिया, इसलिए 16 वर्ष तक बच्चे के ऊपर शनि का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, और माता पिता जब तक है तब तक भी पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद ले लिया है। लाल देह लाली से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उस बालक ने फिर से वो पीपल की जटाओं में से निकलते हुए दूध को पिया। वो एक दिन तो बड़ा हो जाता भैया, फिर उठ करके चलने लगा और भगवान शंकर नर्मदेश्वर के शिवालय में गया। गच्छ दूरम पापिष्ठम त्वं नराधिप माम चेत पश्यति कामेनो सद्यो नष्टो भविष्यति। जैसे ही गए तो नांदिया दरवाजे पर बैठे रहते हैं शिवालय के। नंदी ने कहा गच्छ दूरम, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, हे ऋषि पुत्र तुम दूर हो जाओ, बहुत अपवित्र हो, तुम शुद्ध नहीं हो, तुमने क्रोध में भजन किया है और तुमने जहां से जन्म लिया है वो माता पिता भी तुम्हारे नियम पूर्वक और विधि पूर्वक उन्होंने गर्भाधान नहीं किया है, इसलिए आप में कोई संस्कार नहीं है, आप शंकर जी के दर्शनों के अभिलाषी नहीं हो। तो पिपलाद ने कहा क्या करूं मैं? कहा भगवान शंकर का तप करो। तो शिवालय के बाहर कहते हैं पिपलाद ने तप किया, और इतना तप किया, पिपलादम मुनिश्रेष्ठम तपसा पूत विग्रहम त्यक्त्वा कथम भेजेयम त्वाम स्त्री जितम रतिलंपटा। उसने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, तो अप्सराओं का भी पिपलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो आंख बंद करके केवल भगवान शंकर का महामृत्युंजय का ध्यान कर रहा है। सत्क्रियो हसुचिर नित्यम शापमान स्त्रियाजिता निंदिते पितरो देवा मानवा सकलास्तमम मातरम्बा माम स्त्रियो भावम कृत्वा येन ब्रवीसिह भविष्यति क्षयस्तेन कालेन मम सापता। वशिष्ठ जी सुना रहे, कह रहे हैं जब उसने तपस्या करते 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 कृत्या को जन्म दे दिया, एक कृत्या उत्पन्न हो गई। कृत्या ने कहा ऋषिवर बताओ मैं क्या करूं? तो महात्मा बोले एक काम करो, ये पता लगाओ कि मेरे माता पिता संसार में है कि नहीं। तो कृत्या गई, तीनों लोकों में घूमी, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका।
ब्रह्मधाम आदि सब लोकों में कृत्या गई जयंत की तरह, लेकिन कहीं कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, लौट के आ गई। उसने कहा महाराज आपके माता पिता दोनों बहन भाई हैं, याज्ञवल्क्य तो तपस्या में भगवान शिव के चरणों में है, और मां का पता नहीं। पिप्पलाद ने कहा जाओ कृत्या, जहां भी दोनों हो उनको नष्ट कर देना। कृत्या चल पड़ी, और चलते चलते कृत्या वहां पहुंची जहां पर महात्मा याज्ञवल्क्य की भगनी विराजी हुई थी। उनके ऊपर बिजली बनकर कौंध गई और उनको नष्ट कर दिया। फिर कृत्या चली भगवान शंकर के पास, वहां तो चरणों में बैठ करके और याज्ञवल्क्य ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का गुणगान करते देखा, पीछे से कृत्या पहुंच गई। भगवान शंकर से कहा मेरा आहार तुम्हारे पास है। शंकर जी बोले मेरे पास तो तुम्हारा आहार नहीं है। कृत्या ने कहा मेरा आहार तुम्हारे पास है, क्या नाम है? कहा याज्ञवल्क्य। कहाँ है? तो शंकर जी बोले अभी ध्यान धर के देखता हूं। ध्यान धर के देखा तो भगवान शंकर के दाहिने पैर के अंगूठा में नाखून के नीचे याज्ञवल्क्य छिपे हुए थे। भगवान ने कहा यदि पिप्पलाद ने कृत्या को भेजा है, कृत्या याज्ञवल्क्य को नष्ट करना चाहती, और याज्ञवल्क्य मेरे चरण में छिप गए हैं, और अब जो मेरे चरणों में आ गया है उसका मरण नहीं होता। शंकर जी का नियम है। अब पिप्पलाद तो हाथ जोड़कर महामृत्युंजय की प्रार्थना कर रहे हैं। त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां भवसागरात्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै। हे महामृत्युंजय, जन्म व्याधि आदि सब आप नष्ट करते हैं। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। जैसे प्रणाम किया है भगवान तो प्रसन्न हो गए। तो नाखून के नीचे से ही जैसे कोई शरीर में बाटल लगवाता है तो वो सारा बाटल का तत्व शरीर में चला जाता है, ऐसे भगवान शंकर ने पूरा खींच लिया। क्योंकि जब मेरी शरण में आ गया है, चरणों में छिप गया है, तो अब इसको कृत्या के हवाले करना ठीक नहीं। कृत्या दरवाजे पर खड़ी है, कह रही बाबा आपसे मेरी प्रार्थना है, आप के यहाँ मेरा आहार आया है वो दे दीजिए। एक बार महाराज शिवी के सामने भी ऐसा ही हुआ था। महाराज शिवी यज्ञ भूमि में बैठे थे, और यज्ञ भूमि में उन्होंने प्रश्न किया कि किसी को कुछ मांगना हो तो मांगो। ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन वहां पर इंद्र और अग्नि महाराज शिवी की परीक्षा के लिए आए, तो एक बाज बना और एक कपोत बना। पहले इंद्र आया, फिर कपोत आया, और कपोत गोद में गिर गया। पीछे से बाज आया, उसने झपटना चाहा, पर शिवी ने कहा ए बाज वहीं चुप रहो, कपोत के ऊपर क्यों आक्रमण कर रहे हो? उसने कहा कि महाराज ये मेरा आहार है, इसलिए मैं मेरा आहार लेने के लिए आया हूं, और आप यज्ञ भूमि में बैठे हुए हैं, आपका कर्तव्य है कि आप आहार मुझे प्रदान करें। महाराज शिवी ने कहा कि मेरी शरण में आ गया, मैं यज्ञशाला में बैठा हुआ हूं, तो मैं इसे तो नहीं दूंगा, इसके बदले आपको जो चाहिए बोल मांग लो। तो बाज एक क्षण के लिए रुके, और बाज रूप में जो इंद्र था उसने कहा महाराज मुझे तो आहार से मतलब, जितने वजन का कपोत है उतने वजन का मांस का टुकड़ा आप अपनी दाहिनी जंघा से निकाल कर दे दीजिए।
कहा ये तो मैं कर दूंगा। तुरंत महाराज शिवी ने तलवार उठाई और अपने दक्षिण जांग का मांस का टुकड़ा तराजू पर रख दिया। कहते हैं संतों ने कहा कि एक एक करके पूरे शरीर का मांस उसने तराजू पर रख दिया, लेकिन वो कपोत पक्षी की बराबरी नहीं कर पाया। और जब बराबरी नहीं कर पाया तो उसने जब तलवार उठाकर शीश काट के रखने के लिए तैयार हो गया तो वही कपोत प्रकट हो गया अग्नि के रूप में, और उसने हाथ पकड़ लिया कि नहीं महाराज, हम तो आपकी परीक्षा के लिए ने आए थे, ये इंद्र है और मैं अग्नि हूं, आप धर्म प्राण हैं और आपकी निष्ठा को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। इसलिए हमारे यहाँ जो पूर्वज हुए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कितना कष्ट सहा है। शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए कितना कष्ट सहा है। इसलिए आज वही स्थिति जो शिवी के सामने आई थी, वही स्थिति महाराज भगवान शंकर के सामने है। शंकर जी ने कहा कि एक तरफ याज्ञवल्क्य चरणों में आ गया है और दूसरी तरफ इच्छा हो रही है कि हमें पुनः याज्ञवल्क्य वापस कर दिया जाए। तो कृत्या को भगवान शंकर ने जब याज्ञवल्क्य को नहीं दिया तो उसके बदले कृत्या लौट कर गई और वशिष्ठ पिप्पलाद जी से बोली कि बताओ क्या करें, तुम्हारे पिता तो हमें कैलाश पर भी नहीं मिले। तो पिप्पलाद ने तपस्या की और बहुत तपस्या की है। तपस्या करके उसने कृत्या को उत्पन्न कर लिया है और कृत्या को उत्पन्न करके वो उनके चरणों में धर्म पूर्वक निर्वाह कर रहा है। आज पिप्पलाद कहते हैं तुम्हें धर्म सर्वेशाम साक्षी निखिल कर्मणाम, कथम मनो में विज्ञातुम विडम्बसी माम विभो, यत्तत् सर्वं कृतं ब्रह्मन्नापराधो बभूव मे, त्वं च शाप्तो मया ज्ञानात् स्त्री स्वभावात् वृथा वृषो, आकाशो दिशा सर्वा यदि नश्यन्तु वायवः, तथापि साध्वी सापस्तु नश्यन्ति कदाचन। इसलिए अब मैं तपस्या करूंगा, तुम मेरे पास में ही रहना। कृत्या पिप्पलाद के पास रहने लगी। धीरे धीरे एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए और पिप्पलाद से कहा कि पिप्पलाद तुम इतना क्रोध क्यों करते हो, निरंतर कृत्या को अपने पास क्यों रखते हो, तुम तो भगवान का भजन करो। कहा ठीक है। उस दिन से अब पिप्पलाद महामृत्युंजय का जप करने लगे। ओम चंद्रोद्भासितमूर्धजं स्वरपतिं पेयो सपात्रं महत्, हस्ताब्जेन दधंसु देव्यममलं, हास्यासु पंकेरोहं, सूर्येन्द्रग्निविलोचनं करतले, पाशाक्षसूत्रं कुशं, भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं, मृत्युंजयम तम स्मरेत। भगवान मृत्युंजय को प्रणाम किया है और उन शंकर भगवान की कृपा से आज पिप्पलाद जो है ऋषियों में, ब्रह्म ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ बन गए। केवल शंकर जी की तपस्या से। उनका जन्म तो ठीक नहीं हुआ था, लेकिन भगवान शंकर की आराधना करने पर पिप्पलाद को ब्रह्म ऋषि और परम ब्रह्म वर्चस्वी ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त हो जाती। बोलिए शंकर भगवान की। आज हिमालय को सप्तऋषि समझाते हैं और सप्तऋषि हिमालय से आज भगवान शंकर की महिमा गाते हुए क्या बोल रहे हैं। शंकरो भिक्षुकस्तेयं समदाता भवान गिरे, भक्षम च पार्वती देवी कमता परममुत्तमम्, हिमवन शिखराणां ते यद्धे ते दौषत् सदृशे गतिं, धन्यस्त्वं सर्वशैलानां मदिपा सर्वतोवरा, एवं मुक्ता तु कन्यायै मुनयो विमलाशया,
आशीषम दत्तवंतर तस्ते शिवाय सुखदा भवो। शंकर जी से बड़ा कोई सुख प्रदान करने वाला देवता नहीं है, इसलिए भगवान शंकर की आप निष्ठा पूर्वक पूजा करें, सेवा करें और अपनी बेटी अवश्य दे देवें। तब सारे ऋषि भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा अब तो हिमालय भी तैयार हो गए। देव देव महादेव परमेश महाप्रभो शरणवश्व वचनम प्रीत्या यत्कृतम सेवकैस्तथा। हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब सप्तऋषि लग्न पत्रिका लेकर के जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सप्तऋषि पत्रिका लेकर के हिमालय की ओर से कैलाश की ओर जा रहे हैं। गतेषु तेषु मुनिषु सप्त स्वपि मुनीश्वरा सारुंधति सुहिमवान यदाकार्षीत् ब्रवीमिते तत आमंत्र स्व भ्रातृन्मेवार्दीन् ससुत प्रिया महामना समुदे हिमवान पर्वतेश्वरा। पत्रिका लेकर के पहुंच गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका अनुवाद किया। पत्री सप्तऋषिन सोई दीने। अब घर में कोई सियाना था नहीं जो उठ करके और पूजा करवा करके लगन झेलता, तो भगवान शंकर ने ही झेल ली और सभी मेहमानों का स्वागत भी खुद ही कर रहे हैं। ते जनास तत्र गत्वा चौ कैलाशे शिव सन्निधम ददुः शिवाय तत्पत्रम तिलकम सांविधाय चौ। जो वैदिक विधि है, वैदिक विधान से भगवान शंकर की लगन पत्रिका लेकर के सप्तऋषि चले और उन्होंने भगवान शंकर का जाकर के तिलक चढ़ाया है। सम्मानिता विशेषेण प्रभुणा च यथोचितम सर्वं ते प्रीति मनसो आजग्मु शैल सन्निधम। सम्मानिता विशेषेण महेशेना गतान जनान दृष्ट्वा स्वहर्षितान शैलो मुमोदातीव चेतसी। भगवान शंकर बोले बुढ़ापे में विवाह हो रहा है, तो जो लग्न पत्रिका लेकर के आए उन ऋषियों का भी बहुत स्वागत किया और उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि हे महात्माओं, आपने बड़ी कृपा की, कम से कम पत्रिका लेकर आ गए, मेरा तिलक टीका चढ़ाने के लिए हिमालय से आ गए हैं। ततः सा कार्यामासो स्वन्नं संग्रहमादरात् नाना विधास्य सामग्रीर्विवाह करण चोचितम तंडुलानां बहून् शैलान् पृथुकानां तथैव च गुणानां शर्कराणां च लवणानां तथैव च क्षीराणां च घृतानां च दध्यानां वापि चकारस यावद्दिष्टान्यपिष्टानां लड्डुकानां तथैव च सस्कुलीनां स्वस्तिकानां शर्कराणां तथैव च अमृतेक्षुरसानां च तत्र वापि चकारस। हिमालय ने आदर से स्वर्ण सोने के आभूषण शंकर जी को भेजे, नाना प्रकार की सामग्रियों को भेजा है। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, नमक और दूध, घी, दही, जलेबी, शक्कर और इक्षु रस से निर्मित मीठे मीठे स्वादिष्ट पकवान भगवान शंकर के लिए भेजे हैं। और क्या भेजा? नाना प्रकार की मक्खन आंसुओं का समूह, महास्वादिष्ट पकवानों का, रसों का ढेर लगा दिया। शिव जी के गण तो प्रसन्न हो रहे हैं कि हम तो मर गए भूत प्रेत भभूत खाते खाते, आज तो आनंद आ गया। मणियां भी स्वर्ण जड़ी मणियां भेजी, तो भगवान शंकर तो मणि आदि धारण नहीं करते, उन्होंने अपने गणों को दे दिया, भूत प्रेतों को दे दिया। स्वयं नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित हुए नगर के रहने वाले ब्राह्मणों की स्त्रियों को दे दिया मंगल द्रव्य भगवान ने। अपने नगर के ब्राह्मणों की पत्नियों को स्वर्ण आभूषण आदि दे दिए, सब कुछ गिरिराज ने भी दिया है सबको, वर्ण सुंदर सुंदर आभूषण। जब कोई उत्सव घर में हो तब गुरु पत्नी को और गुरु तत्व को भी, अपने आचार्य आदि को भी सब कुछ दिया है महाराज।
हिमालय भी दे रहे हैं, और भगवान शंकर ने जो ससुराल से आया सब ब्राह्मणों की पत्नियों को दे डाला। चित्रकूट कूटोपि वेंकटः गिरितस्तथा गोकामुखी नारदश्चैवो हिमगेहमुपमावगताः। जितने भी पर्वत हैं, चित्रकूट पर्वत, हिमालय पर्वत और गिरिराज पर्वत, सारे पर्वत आ गए। पर्वतों के विवाह में पर्वत इकट्ठे हुए, मनुष्यों के में मनुष्य इकट्ठे होते, देवताओं के विवाह में देवता। अब ये पर्वतों के हैं तो पर्वत इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारी नदियां भी आ गई। कौन कौन सी नदियां आई हैं, कौन कौन से सैल आ गए? नर्मदा तु महामोदा रुद्रकन्या सरिध्वरा महाप्रीत्या जगतमासु विवाह शिवयोरिति। और कौन कौन आए? बोले आगस्त्या तथा सर्वे शर्वतो हिमभूधरम संकुला शीतपुरी दिव्या सर्व शोभा समन्विता महोत्सवा लसत केतुर्जातो तोरण आदिका बितानाम निवृत्ति वृत्तानाम तथा नाना लसत प्रभा हिमालयोपि सुप्रीत्या आदरेण विविधेन च तेषां चकार सम्मानम तासां चैव यथा सतम। हिमालयोपि सुप्रीत्या सर्वान् निवासयत् तथा सामग्रीभिर्नेकाभिस्तो यास्मासकृतनताः। बहुत सुंदर सुंदर आभूषण आदि सब भिजवाए। भगवान शंकर तो प्रसन्न हो गए। अब विवाह की रचना नारद जी आदि देख करके सुंदर विवाह की रचना होने लगी। विधेता तो महाप्राज्ञो विष्णु शिष्य नमोस्तुते अद्भुते यम कथा श्रावित त्वत्तोष्मा भी कृपा निधो इदानीं श्रोतुमिच्छामि चरितं शशिमौलिना वैवाहिकं सुमांगल्यं सर्वाघौघ विनाशनम किम चकार महादेवा प्राप्य मंगल पत्रिकां ताम श्रावय कथाम दिव्याम शंकरस्य परमात्मना। ब्रह्मवाच सारी तैयारियां विवाह की हो रही। देवताओं की पत्नियां आ गईं। घर में कैलाश पर्वत को सजाने लगे। कैलाश पर्वत में वृक्ष है, कुछ सुंदर औषधियों के भी पौधे लगे, उनमें भी लाइट लगाई जा रही है, उनको भी सजवाया जा रहा है। सुंदर सुंदर श्रृंगार हिमालय का हो रहा है। उधर इधर कैलाश पर्वत भी सज रहा है। नित्यागरण बचा शंभो पृष्ठास्ते प्रणम्यतम परिक्रम युधर्धामो संस्थिता स्वयं विधिम परम अथ देवेश्वरा शंभो सामरस्त्वां मुनीश्वरा लौकिकाश्चारमाश्रित्य महालीला करा प्रभु त्वाम गताः परम प्रीत्या प्रशंसस्ते विधिम परम प्रणमंश्च नतस्कश्यो विनीतात्मा कृतांजलि। और नाना प्रकार से भगवान शंकर का विवाह में श्रृंगार आदि होने लगा। प्रीत्या श्रृण मुनि श्रेष्ठो हास्योद्याम बदामिते। भगवान शंकर महात्माओं से बोले कि अब हमारे यहाँ तो कोई काम करने धरने वाला है नहीं, इसलिए आप ही सब आ जाना। तो देवताओं की पत्नियां सब आ गईं। वो भी शंकर जी की व्यवस्था देखकर हंस रही हैं कि यहाँ कोई स्त्री होती तो घर थोड़ा व्यवस्थित होता, कहीं राख पड़ी है, कहीं कचड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान शंकर तो भजन करते हैं निरंतर। शंकर जी का एक ही सार है, सारभूत संकल्प है भगवान का भजन। इति श्रुत्वा वचस्तस्य शंकरस्य परमात्मनः प्रसन्नधि प्रभं नत्वा तातत्वं वाक्यमब्रवीत् भवतस्तु व्रतमिदं भक्तवश्यो भवानतः सम्यक् कृतं च भवता पार्वती मानसेप्सितम्। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।